नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान सरकार ने राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देवनारायण प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना विशेष पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। इस योजना के तहत छात्रों को उनकी पढ़ाई के स्तर के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई, किताबें और अन्य जरूरतें पूरी कर सके। दीपावली से पहले राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। मनरेगा अधिनियम 2024-25 के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में राजस्थान ने 36 करोड़ 40 लाख व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित किया है। राजस्थान की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में कितना प्रभावित साबित हो रहा है। भारतीय सांख्यिकी के जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह कल सोमवार को जयपुर पहुंचेंगे। राज्य सरकार नए कानून के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम करेगी। इस अवसर पर जयपुर के जेईसीसी में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी अमित शाह से करवाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। दरअसल देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली 3 नवीन आपराधिक संहिताओं को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। नए आपराधिक कानून लागू होने के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि तालिबान की विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखना अत्यंत आपत्तिजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को इजाजत नहीं देने को लेकर शुक्रवार को सियासी घमासान मचा रहा और विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए कि सरकार ने इसकी इजाजत किस स्थिति में दी। अब विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से बिलाड़ा के एक किराएदार की अपील खारिज करते हुए 35 साल पुराने सिर्फ 64 रुपए मासिक किराए को 7,000 रुपए प्रति माह तय करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस फरजन अली की कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में यह आदेश सुनाया। इसमें भीलवाड़ा के भोपालगंज चंद्रशेखर आजाद मार्केट से 2 दुकानों के मामले में निचली 2 अदालतों के फैसले को सही ठहराया गया। दरअसल अपीलकर्ता कैलाश चंद्र पुत्र स्वर्गीय चेलाराम गुरनानी, प्रोप्राइटर मैसर्स रामचंद्र अशोक कुमार आजाद मार्केट भीलवाड़ा ने लगभग 35 साल पहले 2 दुकानें किराए पर ली थी। उदयपुर शहर के हिरणमंगली और एकलिंगपुरा में उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। टीम ने यहां एक होटल और फर्नीचर शोरूम को सीज कर दिया। यूडीएच की यह दूसरे दिन की कार्रवाई है। इस बीच मौके पर इस बात की चर्चा बड़ी जोर से हो रही थी कि इतना बड़ा निर्माण हो गया और अब जाकर यूडीएच की आंखें खुली है। यूडीए की टीम ने आज राजस्व ग्राम मनवाब खेड़ा में कार्रवाई की। यूडीए उपायुक्त ने बताया कि आरजी संख्या 2052 में लगभग 6,000 वर्ग फीट से अधिक पर बिना स्वीकृति, बिना रूपांतरण करवाए अवैध रूप से 4 मंजिला भवन का निर्माण कर साई फर्नीचर नाम से व्यावसायिक गतिविधि का संचालन किया जा रहा था। झुंझुनू कोतवाली थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से करीब 33,000 लोगों के साथ 22 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 13 वर्षों से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपी श्री राम सैनी थाना स्तर का टॉप 10 अपराधी है। दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। यह दंपति रिलायबल एजुकेशन प्रोमिनेंट लिमिटेड और रिलायबल रियल हाउस प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी चलाकर आम जनता को ठगा करते थे। इनके खिलाफ कुल 5 स्थायी वारंट जारी किए गए थे और 2 साल बांदीकुई झुंझुनू में कई आपराधिक प्रकरणों में वांछित थे। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 22 तारीख से शुरू होने वाला है। हर साल मेले में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। इस साल भी विदेशी पर्यटकों के बढ़ते आगमन के मद्देनजर अब होटल्स, रिजोर्ट आदि को इनके ठहरने का ब्यौरा 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी समय पर न देने पर संबंधित होटल प्रबंधक पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गुप्तचर विभाग ने रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। एडिशनल एसपी सीआईडी और विदेशीय पंजीकरण अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के तहत यह नियम लागू हुआ है। खेलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जोधपुर में प्रदेश का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक तैयार हो रहा है। चैनपुरा स्थित अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में तैयार इस अत्याधुनिक ट्रैक पर अब एथलीट की हर गतिविधि को तकनीक के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। इस स्मार्ट ट्रैक की कुल लंबाई 400 मीटर है, जिसमें कुल 4 स्मार्ट ट्रैकर लगाए गए हैं। इस ट्रैक का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार की बजट घोषणा के तहत किया गया है, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिंशीवाड़ा थाना पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पुलिस ने रतनपुरा बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक से 15 लाख की शराब जब्त की है। प्लास्टिक कैरेट की आड़ में गुजरात शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। गांधी चौराहे पर स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से खरीदी गई चॉकलेट बर्फी खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की तबीयत बिगड़ने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। घटना से न सिर्फ मिलावटी मिठाइयों पर सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि फूड इंस्पेक्टर और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत व वसूली के आरोप भी तेज हो गए हैं। सभी को फेस्टिव सीजन में दिवाली पर घर जाने की जल्दी है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और टिकट के लिए तगड़ी मारामारी है। इस बीच फ्लाइट की डिमांड बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई यात्रा की मांग 60 से 70% बढ़ गई है। ऐसे में हवाई सफर और भी महंगा होने लगा है। इक्सिक और इज माई ट्रिप के आंकड़ों के मुताबिक हवाई सफर की मांग 70% बढ़ने के चलते टिकट दरों में जबरदस्त उछाल आया है। कुछ दिन पहले नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई किराया न बढ़े इसके लिए हस्तक्षेप किया था और एयरलाइन कंपनियों से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा था। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद इस साल किरायों में औसतन 50% सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सेवा पर्व पखवाड़े के तहत ग्रामीण और शहरी शिविर आम जन को राहत प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में 12 दौरे पर आए श्री दिलावर ने शनिवार को कहा कि 12 जिले में 17 सितंबर से अब तक 8 पंचायत समितियों में शिविरों का आयोजन किया गया है। इनमें सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1534 पेंशनरों का सत्यापन किया गया। 245 अपात्र पेंशनरों के पेंशन के मामले निरस्त किए गए। 159 यूआईडी कार्ड जारी हुए। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के तहत 881 बच्चों का नवीनीकरण किया गया। 90 व्यक्तियों को उपकरण वितरित किए गए। दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत लगातार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को प्रति किलो चांदी की कीमत 2800 रुपए से बढ़कर 1,70,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2100 रुपए बढ़कर 1,27,000 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार धनतेरस पर सोने और चांदी दोनों की कीमत में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। सराफा व्यापारी राकेश खंडेलवाल ने बताया, भारतीय बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमत और बढ़ने की प्रबल संभावना है। भारत में दीपावली का पर्व नजदीक है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी घोषित किया है। भाया अंता से ही 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ये गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे। भाजपा में प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जब भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा पहले हो जाने को लेकर मदन दिलावर ने कहा, जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी तय करती है और कांग्रेस ने कर दिया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।